यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा कर दिया। इसराइली अहदाफ पर हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान पाकिस्तानी हैं। दोवल साहब ने बड़ा पाकिस्तान की बड़ी वहाँ पे बात भी की है जी कि आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। अल-कायदा और जो दूसरे ग्रुप्स जो पाकिस्तान में फैल रहे हैं। अजीत दोवल साहब ने भी कोई रिसर्च की होगी। अल्टीमेटली ही इज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस। ये दोनों आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं वो पाकिस्तानी हैं और इनका संबंध एक पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप से है जो ग्रीस की राजधानी एथेंस में ऑपरेट कर रहा था। मुल्की मईशत की ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। रुपया रोज अपनी कदर खो रहा है। पाकिस्तानी कौम रोज कर्जे के बोझ तले दबती जा रही है। एक्सपोर्ट मनफी हो गई है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग्स मनफी कर दी हैं। ऐसे में हर मरज की दवा IMF ही समझी जा रही है। कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन रखने का भी जो है वो राइट नहीं है। मुल्क को कर्जदार बनाकर इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। हम गए सऊदी अरेबिया के पास कि जी हमें बचाओ। हाँ हाँ मुस्लिम उम्मा उम्मा कर प्यारे उम्मा उम्मा गुटरू गु। सऊदी अरब वालों ने टहला दिया, बोला निकल जाओ यहाँ से, जाओ टहल जाओ यहाँ से। ठीक है, 6 बंदे जमीन लोग कदमों में आके मर चुके हैं और इनको एथेंस में सीरियल अटैक करने के लिए तैयार किया गया था। इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी में इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ग्रीस में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद और उसे मिलने वाली फंडिंग दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन भी मौजूद थे। एससीओ के सचिवों की 18वीं बैठक में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए उठाया गया कोई भी कदम, चाहे उसके पीछे कोई भी मकसद हो, वह अनुचित है। अजीत डोभाल ने सामने बैठकर पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। दरअसल इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, अजीत डोभाल ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और सीमा सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई को लेकर चीन पर निशाना साधते हुए यह बात कही। उसी दिन ही पाकिस्तान के 2 आतंकवादी ग्रीस में पकड़े जाते हैं। अजीत दोवल साहब ने बड़ा पाकिस्तान की बड़ी वहाँ पे बात भी की है जी कि आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं और ये वो। दूसरा जो है उसमें पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अगर हुकूमत नहीं करा रही तो इट मीन्स के पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और अगर उन्होंने कहा है कि आपने बोल तो दिया पर लिख के ना दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस तरह तो कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन रखने का भी जो है वो राइट नहीं है। सो हाउ डू यू सी दिस इंटरनल प्रेशर भी हालात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया, कूल डाउन किया जाए और चीफ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए भी कानून साजी हो रही है। सो हाउ डू यू सी दिस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल डिवीजन जो है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं, बल्कि जो मैं जहां पे आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, आपके जब वो बात करूंगा तो आपको सारा समझ आ जाएगी। उसमें अजीत डोभाल साहब का भी सारा मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना? अब हमने वो स्पॉन्सर तो फिर किसी चीज से होता है, या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। आज की मैं बात जो शुरू करना चाहता हूं, आज का दिन मैं 2 खवातीन के नाम करना चाहता हूं। 2 खवातीन कौन है? एक का नाम जहरा बीबी है और एक का नाम है कुंदन बाई। वो एक बस्ती का नाम है सिंध के अंदर, उसका नाम आरफ है, जुतोई के पास है। जुतोई एक बड़ा गांव है, वहां पे वो दोनों फ्री आटा लेने की लाइन में लगी हैं। दोनों एक उनसे मारी गई है, एक हॉस्पिटल में है, आधा जिस्म उसका भी खत्म हो चुका है। वो बेचारी पिस पिस के कदमों में आके आटा बन चुकी है। हाँ, शरारतन कर ले तो अलग बात है। ये कोई ऐसे, मैं ये भी नहीं कहता कि हो सकता है कि उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में से वो एलिमेंट ही निकाल दिया हो। अजीत दोवल साहब ने भी कोई रिसर्च की होगी। अल्टीमेटली ही इज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस। लेकिन चीमा साहब, जो हालात हैं इस वक्त जुडिशरी के, जिस तरीके से जुडिशरी की इज्जत तार तार है, जिस तरीके से वहां पे शोर है कि ये 3-5 का रौला है या 4-3 का रौला है, हर जलसे में, हर मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा है 4-7-3-2। तो और दूसरा, जो एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर अपोजिशन ही नहीं है,
वहां से उनके खिलाफ कानून भी पास करा लिया गया है। क्या ये इसको मेरे खूबसूरत तरीन इंसान ने अगले दिन कहा था बनाना रिपब्लिक है, ये मैंने उसमें से बी उड़ा दिया है, ये अन्ना रिपब्लिक है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अन्ना रिपब्लिक है जिसमें 22 करोड़ लोग अन्ने हो चुके हैं, कान उनके बंद हो चुके हैं इस वक्त। और उसमें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें मैं जो जाती तौर पे देख रहा था कि कहीं से कहते हैं हर टनल के आखिर पे एक रोशनी होती है उसके बाद, लेकिन पता नहीं इतनी टनल लंबी है पाकिस्तान की, 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को उस टनल में घुसे हुए और उसको रोशनी नहीं मिल रही आगे से। और आज भी हालात यही है। आज किसी आपके जर्नलिस्ट ने ये कहा है, बड़े खास जर्नलिस्ट, उसने कहा है आग इतनी ज्यादा भड़कती है, आग अपनी आग से ही खत्म हो जाती है। उसने कहा इमरान खान को अपनी आग में जलने दो से मुराद है इसको इस्लामाबाद दो। ये 3.5 साल 4 साल एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चल के नहीं पाकिस्तान संभाल सका, 6 महीने नहीं निकालेगा ये। अब तो एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं, किसी के पास कोई प्लान रोड मैप हो। आज मैं जो दूसरी बात आपके साथ करना चाह रहा था कि यहां से तकरीबन खान साहब ने आवाज मारी है अमीर डॉक्टरों को, अमेरिका के रहने वालों को, उसमें से 1500 डॉक्टर इकट्ठे होकर उन्होंने लब्बैक कहा है, उन्होंने कहा जी हम पैसे देंगे। अब दो, यहां पे एक ग्रुप बन चुका है डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो उनका है, उन्होंने कहा जी 1500 डॉक्टर हम इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने तो इजाजत दे दी, उन्होंने कहा भी हमें गरीब पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, हमें दिनेर और डॉलर चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तानी डॉक्टर अगर इतना कुछ था तो पाकिस्तान से यहां आने की क्या जरूरत थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पाकिस्तान से एमबीबीएस डॉक्टर आके यहाँ टैक्सियां चलाते, जो यूएसएमएलई नहीं कर पाते वो कहां जाते हैं। लेकिन ये कि बस वो, और दूसरा सबसे मुझे तो कई खैर गिले हैं अपनी डॉक्टर बरादरी से कि इन्होंने कभी पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई खास इतना यहाँ पे रोल अदा नहीं किया, बल्कि यहाँ की किसी इंटीग्रेशन में फेल है हमारे डॉक्टर। मैं जाती तौर पर अगर मैं पूछूं, डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर पीएचडी हैं, मैं डॉक्टरों को मैकेनिक समझता हूं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि गाड़ी खराब होती है, मैकेनिक उसका तेल चेंज कर देता है, डॉक्टर टाइनॉल एडविल लिख देता है उसको, ये मैकेनिक है सर। इन्हें सोशल कोई इशू नहीं पता, सोशल दुनिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की हालत क्या है। मिस्टर हैंडसम खुद एक गैर जमहूरी गैर सियासी आदमी है, वो अपनी मर्जी की सियासत, मर्जी की जमहूरियत चाहता है, वो मर्जी के जज चाहता है, मर्जी का इलेक्शन चाहता है। ये जमहूरी नहीं है, ये जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। IMF आ रिया है, IMF जा रिया है, IMF खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। अब बात यह है कि पंजाबी की भी एक कहावत है कि मंदी भी नहीं, हंसदी भी नहीं, ते दसदी भी नहीं। तो अब बात यह है कि IMF भी हमें छेड़ रहा है, बता नहीं रहा कि करना क्या है, या फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया गया है, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन जिनको बताया है वो हमें बता नहीं रहे कि बताया क्या है। देखिए सीधी सीधी मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कुछ। उन्होंने जो शराइत रखी है ना, उसमें क्लियर कट सबसे पहली शर्त उनकी ये है कि बड़े आए एब्सोल्युटली नॉट, तुम लोग बहुत शोर मचाते थे, अभी तुम्हें बंदे का पुत्र बनाते हैं। ये उनकी सबसे पहली शर्त है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। हम गए सऊदी अरेबिया के पास कि जी हमें बचाओ, हाँ मुस्लिम उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटरू गू। सऊदी अरब वालों ने टहला दिया, बोला निकल जाओ यहाँ से, जाओ टहल जाओ यहाँ से,